नमस्कार दोस्तों। एक बार एक बच्चे ने जे कृष्णमूर्ति जी से एक प्रश्न पूछा और इस तरह के प्रश्न की उम्मीद बच्चों से ही करी जा सकती है। प्रश्न ये था कि हम किसी भी तरह का दिखावा करना और स्वयं को यह भरोसा दिलाना क्यों चाहते हैं कि हम कुछ खास हैं। कृष्णमूर्ति बोलते हैं, आप अपने आप को यह भरोसा दिलाना क्यों चाहते हैं कि आप कुछ हैं। मैं इस बारे में सुनिश्चित होना क्यों चाहता हूँ कि मैं कुछ हूँ। आप जानते ही हैं कि कोई भी महाराज ऐसा प्रदर्शित करना चाहता है कि वह विशिष्ट है। वह गौरवपूर्वक अपनी कारों को, अपनी उपाधियों को, अपनी प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य को प्रदर्शित करना चाहता है। एक प्रोफेसर, पंडित स्वयं को अपने ज्ञान के सहारे यह भरोसा दिलाता है कि वह कोई है। आप भी अपने मित्र के बीच कक्षा में यह दिखाना चाहते हैं कि आप भी कुछ हैं, चाहे छोटे पैमाने पर हों या बड़े पैमाने पर है यह एक ही बात। हम ऐसा क्यों करते हैं? मैं जो कहने जा रहा हूँ कृपया उसे ध्यान देकर सुनें। यदि आप अपने भीतर से समृद्ध हैं तो किसी भी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका अपना ही सौंदर्य है। पर हमारे भीतर यह डर होता है कि हम कुछ नहीं हैं, इसलिए हम कुछ होने का नाटक करने लगते हैं। सन्यासी ऐसा करता है, प्रधानमंत्री और धनवान लोग भी ऐसा करते हैं। उनसे उनकी सत्ता, उनका धन, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा छीन लें तो वह बुद्धिहीन, मूढ़ और खोखले हो जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति दिखावा करना चाहता है या जो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह कुछ है, अथवा जो अपने आप से यह कहता है कि वह खास व्यक्ति है, वास्तव में अत्यंत खोखला है वह। यह ढोल पीटने जैसा है। आप ढोल को इसलिए पीटते हैं कि उससे शोर हो, और शोर मचाने का मतलब है प्रदर्शन करना, ढिंढोरा पीटना, यह भरोसा पैदा करने की आप कोई हैं। परंतु ढोल की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। आवाज़ पैदा करने के लिए इसे पीटा जाता है। अपने आप में यह खोखला होता है। अपने आप में आप खोखले हैं, मंद हैं, लकीर के फ़कीर हैं, और चूंकि आप कुछ भी नहीं हैं, इसलिए अपने आप को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप कुछ हैं। ईर्ष्या, द्वेष की यही गतिविधि है। लेकिन यदि आप कहते हैं, हाँ मैं खोखला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और स्थिति को बदलने की चेष्टा नहीं बल्कि उसे समझने का प्रयास करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसकी गहराई तक जाते हैं, तो वह संपदाएं आपके हाथ लगती है जिन्हें भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा करना आपको इस बात का कोई भरोसा नहीं दिलाएगा कि आप विशिष्ट हैं, क्योंकि आप तो कोई हैं ही नहीं। जो मनुष्य वास्तव में कोई नहीं है, जो अपने आप में कुछ नहीं है, केवल वह सच में सुखी है। तो दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।